क्या कह रहा है सवाल, इसको देखते हैं। ये कह रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ टू बॉडीज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द कर्व्स P एंड Q। यानी कि आपको ग्राफ दे रखे हैं। कौन सा ग्राफ दे रखा है पहले तो ये देख लो। ST पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो हम तो पोजीशन x से दिखाते हैं ना यार, हम x से दिखा यस लेते सर। हैं। एक ग्राफ ये दे रखा है P और एक ग्राफ Q। अब तुमसे पूछा है देन, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। कर्व Q करेस्पॉन्ड्स टू decelerated mode। लेट्स फाइंड आउट। Q कर्व को देखते हैं। बेटा अपने को ये तो पता है कि अगर xt ग्राफ है तो इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, velocity। और इसका स्लोप अगर देखा जाए तो शुरुआत में स्लोप ऐसा है, बताया था ना कैसे देखते हैं स्लोप, याद है? यस सर। शुरुआत में स्लोप ऐसा है और बाद में स्लोप कुछ इन्फिनिटी की तरफ। increasing है। तो ये 0 जैसा है, ये कुछ इन्फिनिटी जैसा है। इसका मतलब इसका स्लोप तो बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। increase हो रही है, accelerated। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब डीएक्सेलरेटेड है कि एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। yes बी ऑप्शन में कह रहा है कर्व P करेस्पॉन्ड्स टू accelerated motion, ये भी गलत है। P को देख लेते हैं। P का स्लोप शुरुआत में ज्यादा है और बाद में P का स्लोप क्या है, 0 के पास कम हो गया, almost से तो इसका स्लोप तो घट रेला है तो वेलोसिटी कैसी है, घट रही है। कम हो रही है, यानी कि एक्चुअली वो दोनों ऑप्शंस अगर उल्टे होते तो सही हो जाते। तो सही Yes, होते sir. हैं। चलो सी ऑप्शन देखो। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द मोशन इज मोर फॉर द बॉडी दैट करस्पॉन्डिंग टू कर्व Q। अच्छा वहां पे P मिसिंग है। वो कह रहा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द मोशन इज मोर फॉर द बॉडी P करस्पॉन्डिंग टू द कर्व Q, कि P के एंड में वेलोसिटी Q के एंड से ज्यादा है। ये भी गलत है yes sir। भाई। P के एंड में देखो, P के एंड में तो स्लोप ऑलमोस्ट 0 है, जबकि Q के एंड में स्लोप ऑलमोस्ट कितना है, इन्फिनिटी। infinity। तो किसके एंड में ज्यादा है वेलोसिटी है, Q के। वो भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। wrong। डी, none है of ना? these, yes। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। 15th क्वेश्चन देखो, 15th। पंद्रहवां सवाल। Figure given below shows the variation of वेलोसिटी with time। velocity with time for a particle moving along a straight line, the average velocity during the entire motion। देखो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, करना आपको चीजें खुद है। कर तो आप खुद से सकते हो ना यार। यस सर। कौन सा ग्राफ है ये बताइए? VT ग्राफ सर। VT ग्राफ है, कुछ इस तरीके का दे रखा है आपको। ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू कितनी है, अच्छा ये 3 है, ये 1 है, 2। ये 2 है, ये 0 है, ये 10 है और ये 20 है। ऐसे ही तो कुछ है। यस सर। yes sir। सवाल पढ़ो। ये ग्राफ है VT का ग्राफ, और तेरे से पूछा है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। एंटायर मोशन। एंटायर मोशन मतलब टोटल कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो बेटा सिर्फ इतना बता दो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन total टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यस। अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अगर अपन ध्यान से सोचें तो ये जो टोटल टाइम है ये तो पता है अपने को, 4 सेकंड। यस सर। 4 सेकंड। क्या नहीं पता है, total Displacement। displacement। कौन सा ग्राफ है? VT। integration। आपको बताया था VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? yes sir। यस सर। कैसे निकालते, स्लोप से? एरिया से सर। नहीं सर, एरिया ये से। तो अगर तुम ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट कर दो, यही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, बोलो सोच के। यस सर। yes sir। और मेरे ख्याल से इतनी मैथ्स तो में आती होगी कि तुम ये एरिया निकाल पाओगे, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे। लेंगे सर। तो ये जो एरिया आपने कैलकुलेट किया यही क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है। इसे निकाल के यहाँ पटक दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। बोलो समझ आई बात? यस सर। सर अभी सॉल्व करें।
नहीं करना नहीं, समझ रहे हो ना कैसे करना है? हाँ करके सर। देखो। यस सर। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि टाइम के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला नेगेटिव रहता है, लेकिन ये यस तो सर, सारा एरिया ऊपर ही है। पॉजिटिव है Yes. सर सब। इसका मतलब क्या इसमें डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है? सोच के बताओ। नो सर। नहीं नो नहीं सर। तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, यही डिस्टेंस भी तो यही होगा। यस सर। यस सर। आई होप यू आर क्लियर। कोई दिक्कत? क्लियर नो सर। नो सर। सर ठीक है। 17th क्वेश्चन पढ़िए। सेवनटीन क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पर्टिकुलर इज अ साइन कर्व एज शोन। एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, सर ने तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। अच्छा सॉरी सर, उससे पूछे तुमने वो बोला। क्या है? देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, बोलो समझ आती है बात? यस यस सर। सर। पर क्या पूछेला है उसने? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा होगा? बोलो बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। अब देखो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक की जाएगी। कैसे चेक की जाएगी? मैंने आपको बताया था ना कि ग्राफ के 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे लास्ट सेक्शन में हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। यस सर। यस सर। इंटर कन्वर्जन मतलब कि अगर अपने पास एक एक्सटी ग्राफ है तो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू VT वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। मतलब आपको एक ग्राफ दे रखा होगा और उस ग्राफ को आपको किसी दूसरे ग्राफ पे क्या करना होगा? बनाना होगा। कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लो 2 कोऑर्डिनेट v और t पे ग्राफ दे रखा है और वो आपसे पूछेगा बताओ x और t पे कैसा दिखेगा या a और t पे कैसा दिखेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। अभी हमने आपको वो चीज सिखाई नहीं है कि हाउ टू इंटर कन्वर्ट, पर वो सीखे बिना भी आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये कौन सा ग्राफ दिया है? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ दिया है। अगर एक्सटी ग्राफ दिया है तो इससे हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कैसे आएगी? स्लोप। वेलोसिटी कैसे आएगी? स्लोप से। स्लोप। स्लोप से आएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? Yes. मानते हैं सर। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग बातें कर सकते हैं जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं ज्यादा दिमाग लगाए बिना, मतलब ग्राफ को एग्जैक्टली कन्वर्ट किए बिना। तो मैं एक बार बताता हूँ। क्या तुमको दिख रहा है इस ग्राफ पे 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे स्लोप 0 है? यस सर। Yes, sir. एक यहाँ पे स्लोप 0 है और एक यहाँ पे स्लोप 0 है। ये बात मानते हो मेरी? यस सर। Yes. अगर 2 पॉइंट पे स्लोप 0 है इसका मतलब यहाँ पे क्या 0 है? वेलोसिटी Velocity. यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए ग्राफ पे जहाँ वेलोसिटी क्या हो? 0। जीरो। ए ऑप्शन देखो, ए में 2 पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है। Yes, sir. बोलो यार, नो सर। नो सर। ए में 2 पॉइंट नहीं दिख रहे हैं जहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है। दिख रहा है ना सर? दिख रहे सर। वेलोसिटी 0 करनी है, स्लोप नहीं, वेलोसिटी 0। दिख रही है सर। हाँ सर। हाँ सर। फिर ग्राफ देखना आता है तुम लोगों को कि नहीं आता है? हाँ सर। हाँ सर। आता ये अगर वीटी ग्राफ है कुछ इस तरीके का तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है। हो रही हो है। रही है Yes, सर। कितना आता है ना ग्राफ देखना। यस आता सर। है यस सर। सर। तो ए में हो रही है, बी में बताओ, बी में? 3 बार हो रही है। 3 बार हो रही है। ठीक है, सी में तो हो रही है। कितनी बार? सर सी में भी 2 बार ही हो 2 बार ही है दो सर। और डी में? 3 बार। तो इसका 3 बार। मतलब क्या आंसर नहीं है? बी और डी। बी और डी। बी और डी तो नहीं है, लेकिन अभी क्या बच गया? ए और ए और सी। सी। कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस ऐसे लगाते हैं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे लेता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो जो इनिशियल स्लोप होगा वो क्या देगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। जो बिल्कुल शुरुआत में स्लोप होगा वही शुरुआत की वेलोसिटी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। हाँ सर। बस हो गया काम। देखो इस ग्राफ को, यहाँ पे इसका जो बिल्कुल शुरुआत में स्लोप है वो ऐसा बन रहा है। पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। इसका बिल्कुल शुरुआत में स्लोप कैसा है जल्दी बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर इसका स्लोप बिल्कुल शुरुआत में नेगेटिव है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव नेगेटिव होनी चाहिए। वो सी ऑप्शन में दिख रही है।
यस हाँ सर जबकि ए ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव है पॉजिटिव ए ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव जबकि बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव और इनिशियल स्लोप कैसा है, इनिशियल स्लोप सर कैसा है इस ग्राफ का? नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव। क्या करेक्ट आंसर है? सी सर सी कोई दिक्कत? नो सर नहीं सर बहुत अच्छी। चलिए नेक्स्ट, एटीन्थ पढ़ो, एटीन्थ। The velocity time graph of a body falling from rest under gravity and rebounding the same height from a solid surface is represented by which of the following graphs? यानी कि सिचुएशन समझ में आती है आपको? हाँ हाँ सर सर सिचुएशन ये है कि एक हाइट से बॉल को गिराया है, वो बॉल आई टकरा के वापस उठ के गई कितनी हाइट तक? वो ही है वही सेम हाइट था Same height तक। इसका ग्राफ पूछा, बोलो समझ आती है बात? यस यस सर बिना दिमाग लगाए बताओ क्या आंसर होगा? सर ए होगा सर ए सर ये यही गलत यही हो सकता है या और कुछ हो सकता है? यस सर और कुछ नहीं होएगा सर कैसे आपने, किस बिना पे आपने बाकी सारे ऑप्शंस को मना कर दिया? सर क्योंकि ए में ही वेलोसिटी का दो अलग अलग साइंस है सर क्योंकि वो अगर Exactly. उल्टा डायरेक्शन में आएगा तो फिर एग्जैक्टली, शाबाश। जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो हम साइन मान के चलते हैं ना काइनेमेटिक्स में। यस तो मान लो जब बॉल नीचे गिर रही है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं। यस सर यस तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव जब वो टकरा के वापस उठ लिया, अब वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई बेटा। नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी का साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में साइन चेंज हुआ है, नो सर नहीं सी में, नहीं नहीं सर सर डी में, नहीं नहीं सर ए में। हाँ यस सर पक्की बात है? पक्की Yes. बात है सर बोले यार, यस सर हाँ पहले तो इस क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाए ही आप बता सकते हो आंसर क्या होने वाला है। ए होना ये होने वाला है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर है अब आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो डिटेल में ऐसे जा सकते हो। देखो कि एग्जैक्टली ये ग्राफ कैसे आया वो भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा फील ले लेते हैं। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम यहाँ से तुमने बॉल को क्या किया है जल्दी बताओ? गिरा ड्रॉप किया। और मेरे कन्वेंशन ये है कि नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन ले रखी है नेगेटिव ऊपर और ऊपर की तरफ। पॉजिटिव जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब तक ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, आप तो मुझे ये बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी इन मैग्नीट्यूड? हाँ सर बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही होगी? लीनियरली, पैराबोलिकली, कैसे बढ़ रही होगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो वो ऐसे सर सोच, लीनियरली ऐसे सोचेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आता है किसी भी टाइम पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी लिखनी हो v नीचे की तरफ, तो दैट विल बी नथिंग बट gt। यस हाउ? सर क्योंकि इनिशियली जीरो है और जी टाइम के साथ मतलब बढ़ते जाएगा ना उसके ऊपर लगते देखो अगर मान लो किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितनी है जल्दी बताओ, वी तो तुम इक्वेशन लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है माइनस v, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस v, माइनस माइनस कट गया, v का जो मैग्नीट्यूड है वो तो gt आया कि नहीं आया? हाँ सर यस सर अगर ये मैग्नीट्यूड gt आया तो ये क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ेगा, t का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे v का वैल्यू भी, बढ़ेगा और वो भी लीनियरली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोच के बताओ। लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि क्या इसकी डिग्री कितनी है, टाइम की पावर कितनी है? 1 1। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड ये y बराबर mx को रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना पता है कि नहीं पता है? हाँ सर क्या है ये? पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन
तो जब वो नीचे आएगा नीचे की तरफ तो उसकी स्पीड क्या कर रही होगी, सोच के बताइए। इंक्रीज। इंक्रीज कर रही होगी। कैसे? लीनियरली, मानते हो? यस Yes, sir. ओके, तो बताओ बिल्कुल शुरुआत में स्पीड कितनी है? 0 तो ग्राफ कहाँ से शुरू करेंगे? 0 देखो, अब उसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रही है। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन ले रखा है? सर नेगेटिव Negative. तो क्या लगता है, ऐसे बढ़ाऊं स्पीड या ऐसे बढ़ाऊं स्पीड? व्हाट इज करेक्ट? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। ध्यान से देखो, ग्राफ बनाया नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी का साइन दिखाया है मैंने नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो बढ़ ही रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। सोच के बता। हाँ Yes, sir. सर। अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ -10 -20 -30, तो मैग्नीट्यूड वाइज 10 20 30 40 50 60 सब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ सर रहा है। ये 18th क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हो ना? हाँ, हाँ ओके सर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. अब देखो, यहाँ पे आके बॉल टकरा ली। मान लो टकराते टाइम उसकी स्पीड कुछ तो थी, कितनी थी? V0। V0. ग्राफ पे देखो, वो वैल्यू ये वाली होगी कि नहीं होगी? जल्दी बता। हाँ सर। Yes, यस sir. सर। अब वो टकरा के जैसे ही वापस उठा, अब ये जो वेलोसिटी है v0 जिससे वो टकराया था, यही वेलोसिटी पलट के उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। सर। यानी ये तो नेगेटिव में थी, ये अब किस में हो जानी चाहिए? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव में। इतनी ही वैल्यू आप ग्राफ पे किधर दिखाओगे? अब नीचे की ऊपर। ऊपर सर। Bar. तो इसको शिफ्ट करके अपन किधर ले जाएंगे? ऊपर। ऊपर ले जाएंगे। अब जब ये छोटू ऊपर की तरफ जाएगा टुक 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 करता हुआ, तो अब इसकी स्पीड क्या करेगी? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी. घटेगी। किस डायरेक्शन में घटेगी? फाइनली जीरो हो जाने वाली है, उसी हाइट तक जा रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और घट किस डायरेक्शन में रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में से घटेगी 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 घटते 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 फाइनली कितनी हो जाएगी? जीरो। ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? आया Yes, सर। sir. 19th क्वेश्चन पे। क्या पढ़ना? 19th क्वेश्चन। पढ़ लिया? यस सर। देख क्या कह रहा है 19th क्वेश्चन। The acceleration of a particle which moves along the positive x-axis varies with its position. As shown. Okay. कौन सा ग्राफ दे रखा है बेसिकली? AX ग्राफ सर। एक्सेलरेशन। AX. ये एक्स ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ऑन स्केल कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। Yes, sir. आपसे पूछा if the velocity of the particle is 0.8 meter per second at x equal to 0. x equal to 0 मतलब ये वाला पॉइंट, कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? जल्दी बताइए। 0. 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट x बराबर 1.4 सेकेंड। 1.4. यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यही तो पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप? यस सर। यस सर। जल्दी बताओ।
Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. ये एरिया अगर तुमने कैलकुलेट कर दिया तो ये एरिया वैल्यूज दी हुई है, एरिया निकाल तो सकते ही हो, इतनी मैथ्स तो आती होगी तुमको। Yes, sir. Yes, sir. अब तुमको क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि अगर ये AX ग्राफ है तो इसका ये जो एरिया है ये आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 देता है, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब v क्या होता है इसमें? v Final velocity. Final velocity. क्या वो हमें निकालनी है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. u क्या होता है? u Initial velocity. Initial velocity. क्या वो हमें दे रखी है? Yes, sir. ये दे रखी है ना यार, Yes, sir. तो इसको उठा के u की जगह पटक देंगे। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? Yes. आ रही है sir. और एरिया कैलकुलेट तुम कर ही लोगे, तो जब उसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 के बराबर कर दोगे तो यहाँ से v निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हाँ sir. बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? क्या करना है? आया sir. आ गया। Yes. ये पूरा एरिया निकालना है और इस एरिया को किसके बराबर कर देना है बेटा? V square minus U V square minus U square आप by सिर्फ इतना सोच के बताओ, ये एरिया की वैल्यू पता है आपको कि नहीं पता है? पता है sir. बोलिए। पता है sir. v का वैल्यू पता है आपको? नहीं sir, दो नहीं sir. वो ही don't u का वैल्यू पता है sir. sir. तो बस v निकल आएगा एक क्वेश्चन से। आई होप इतना समझ में आ जाएगा। गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ओके, नाउ कम डाउन टू Sir, 20th नहीं कर क्या कह रहे हैं बच्चे? 20th नहीं कर रहे 20th कर सकते हो, 20th करो। सर, आपने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए पूछ। हाँ करो करो। 20th देखो क्या लिखा है। तो मजेदार सवाल है, काफी कुछ सिखा के जाएगा आपको। एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का। बोलो चल जाएगा? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। उसमें कह रहा है कि बी और सी क्या है पॉजिटिव Positive constant. और बी क्या है? P से बड़ा है। C, sir. अब समझ एक चीज तो उसने दे दी कि बी और सी दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है। ज्यादा है। और उसमें भी बी की वैल्यू सी से। बढ़िया. ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बेटा फिजिक्स का कम है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा है, या एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज्यादा है कि आपके दिमाग के घोड़े कितने तेजी से दौड़ सकते हैं, ये पूछने की कोशिश हो रही है। अब तुझसे वो कह रहा है कि जो 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? Acceleration को। एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भैया। Yes, sir. Yes sir. पक्की बात है? पक्की बात sir. ओके चलो, अब सोच के देखते हैं इसको कैसे सोचा जाएगा। उसको ऐसे सोचा जाएगा कि आप एक बात बताइए, इसके स्लोप के बारे में बात करेंगे पहले। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। स्लोप देखना आता है कि नहीं आता? आता है sir. ए से बी तक स्लोप कैसा है? Sir, almost. Sir, A पे Sir, decreasing है. almost infinity है और फिर हाँ sir. ए से बी तक स्लोप कैसा है? Decreasing sir. Decrease. और वो भी पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes sir. स्लोप नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, इसका फिजिकली क्या मतलब है? फिजिकल मतलब भी देखना जरूरी है बेटा। ए से बी तक, ए से बी तक का फिजिकल मतलब क्या है कि नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब पीछे की तो डायरेक्शन में पीछे जा रहा है. जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? घट घट रही रही है. है। घट रहे।
अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है, नहीं यही बात समझ? यस हाँ सर, सर, तो कैसा एक्सेलरेशन है जल्दी बता, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव सर, इतना चमका तेरे को, नहीं चमका? चमका सर, चमकता है, अब बी से सी आ जा, बी से सी स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है सर, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का तात्पर्य क्या है कि अब मेरे छुटकू की वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका भी मतलब यही है कि एक्सेलरेशन इधर ही है, नहीं यही बात समझ यस में? सर, यस सर, यानी कि एक्सेलरेशन अभी भी कैसा है, पॉजिटिव ही है, यहाँ तक चमक पा रहा है तुमको, नहीं चमक पा रहा है? हाँ, चमक पा रहे सर, अब सी से डी बताओ, सी से डी, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, सी से डी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यानी कि अब हमारा जो छोटू है वो चल तो इधर ही रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। और जब वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन तो उल्टा है ना, नेगेटिव हो गया, यानी कि अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव है सर, नेगेटिव डायरेक्शन में। और डी से ही बताओ, डी से ही सर इंक्रीजिंग है, स्लोप नेगेटिव है और? नेगेटिव इंक्रीजिंग और है, इंक्रीजिंग, नेगेटिव और इंक्रीजिंग का तात्पर्य फिजिकली ये होता है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, का मतलब एक्सेलरेशन इधर ही होगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर, यानी कि कन्वेंशन वाइज एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव है। यस ये सर, बात समझ आती है कि नहीं आती है? आती हाँ है, सर, इसका मतलब अपने को एक चीज समझी कि एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक पॉजिटिव था और कुछ टाइम तक एक्सेलरेशन कैसा था, नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बस इसी चीज से हम लोग चीजों को पकड़ लेंगे। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस। बी, तुम में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है? यस सर, भाई हाँ, अबे क्वेश्चन में दे रखा है कि बी और सी दोनों जीरो से बड़े नंबर हैं यस सर, और पॉजिटिव लिखा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कि सिर्फ पॉजिटिव ही है? पॉजिटिव ही है, यानी कि ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन कैन ओनली बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। मेरे को बात समझ में आ रही तुमको कि नहीं समझ में आ रही, जल्दी बताओ। आ रही है सर, आ रही है, तो ये सही है कि ये गलत है? गलत है, गलत है। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, वो भी गलत, ए बराबर क्या है, माइनस, ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू हमेशा क्या है, हमेशा माइनस, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सी तो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है ना भाई, यस यस सर, सर, तो ये भी गलत हो गया। बोलो चमका कि नहीं चमका इतनी बात? चमका सर, अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, ए बराबर, बी प्लस बी सी प्लस टी, सी टी, सोच के बता, हो सकता है? नहीं होगा सर, हो सकता है? नहीं नहीं हो सर, सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये पॉजिटिव क्योंकि रहेगा सर सर हमेशा, टी तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा और क्या बी और रहेगी, सी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि बी और सी हम पॉजिटिव है और टी भी पॉजिटिव है, और टाइम का भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि दिस वैल्यू इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, बी माइनस बी सी टी, माइनस सी टी, अब चमक, अब तेरे को चमकेगा कि उसने तेरे को ये कंडीशन क्यों दी थी क्वेश्चन में कि बी क्या है, हाँ सी सर, बड़ा, पड़ा है। कितने लोगों को समझ में आता है ये वैल्यू टाइम की वैल्यूज के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? हाँ सर, यस टाइम अगर यस ज्यादा हुआ तो वही, नहीं आई बात समझ में? आई सर, इसको समझने के लिए बी और सी की कुछ वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू कुछ ले लो, मान लो बी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 4, और और सी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2, सी बी से छोटा ही लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? छोटा ही लेना पड़ेगा, तो अब ये बन गया, बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर, हाँ भैया, अगर सर, बी का वैल्यू 4 है
और c का वैल्यू 2 है, तो अब ये 4 - 2t बन गया, बताओ हाँ कि ना? Yes, हाँ sir. सर, इसमें t की वैल्यू 0 डालो, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है? 4 आ रही है सर, 4 आ रही है। फिर t की वैल्यू 1 डालो, 2 आ रही है सर, अब 3 डालो, -2 आ रही है सर। तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो सकती है ना टाइम के हिसाब से, बोलो हाँ। हाँ Yes, सर, sir. तो यही सबसे एप्ट आंसर होगा, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया, वो नहीं समझा। बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ की स्पीड क्या हो रही होती है? बढ़ रही है। बढ़ रही होती है। तो पहले केस में देखो, यस फिर से देखो फटाफट, पहले केस में देखो, इस केस में, इसमें लेफ्ट साइड की स्पीड बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा राइट की तरफ होगा, सोच के बता। राइट है सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes. यस तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस? ऑप्शन है। All right. Now, come down to page number 142 again in chapter exercise. आ गए? हाँ सर, 142 है कि 141 है? 142 है सर। 142, जिसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 दे रखा है, यस याद है? सर, मेरे ख्याल से इसका 7, 8, 9 और 11 ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हाँ सर, सिर्फ कौन सा क्वेश्चन नहीं किया था? 10th सर। देखिए 10th क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। A vehicle starting from rest can accelerate uniformly at the rate of, 10 meters per centimeter second. per second square. यानी कि उसने आपको एक कंडीशन लगा दी कि आपका जो व्हीकल है वो कितना एक्सेलरेशन रख सकता है। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब होता है 0.1 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है ना? यस, Yes, sir. और कितना रिटार्डेशन रख सकता है? 20 20 सेंटीमीटर पर सेकंड centimeter per स्क्वायर। second square. विच इज 0.2 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आती है? यस सर, Yes, sir. इसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन रख सकता है ना, इसके अलावा कोई रिटार्डेशन रख सकता है। अगर एक्सेलरेट करेगा तो इस रेट से, रिटार्ड करेगा तो इस रेट से, सही बात है? यस सर। अब उसने पूछा है फाइंड द लीस्ट टाइम, मतलब वो मिनिमम टाइम क्या होगा जिसमें वो जर्नी 5 किलोमीटर की जर्नी को क्या कर ले, कवर कर ले। खत्म. और उसके साथ साथ एक कंडीशन और लगा दी है, कितना डिस्टेंस चल रहा है उसको, कितना डिस्टेंस चल रहा है? Sir, 5 maximum किलोमीटर। velocity. डिस्टेंस चल रहा है 5 5 किलोमीटर, किलोमीटर, विच इज, 5000 मीटर्स। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन ये लगा दी कि भैया जो मैक्सिमम स्पीड तुम जर्नी में रख सकते हो वो कितनी है, 20 72 meter. किलोमीटर पर आवर। विच इज हाउ मच, 20 20 meter per 20 second. मीटर पर। ऐसा नहीं है कि गाड़ी शुरू करी और एक्सेलरेट ही कराते चले गए मुंह उठा के, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट ही कराते चले जाओगे तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, Yes, sir. उसने एक लिमिट लगा दी कि भैया 20 से ऊपर नहीं जाना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है. आ रही है सर। ऑल्सो उसको 5 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है इन मिनिमम टाइम। आर यू गेट क्लियर विद दिस? Yes. यस सर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंप्लीट वर्ड का मतलब समझना। जो उसने बोला है कि कंप्लीट द जर्नी, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड कंप्लीट द जर्नी? Sir, 5 kilometer का distance cover करना. 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद रुक जाएगा। समझ आई बात? यस Yes, सर, sir. ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर के बाद भी क्या करता रहेगा वो, चलता रहेगा।
चलता चलता रहेगा। है। इसका मतलब इट हैज टू स्टॉप। स्टॉप मतलब वहां जाके रुक जाएगी उसकी गाड़ी, तभी तो अपन बोलेंगे जर्नी कंप्लीट हो गई। यस Yes, अगर sir. 5 किलोमीटर पे रुकी नहीं है गाड़ी तो जर्नी कंप्लीट हो गई वहां पे। नहीं सर, फिर तो कंटिन्यू नहीं होता सर। रहेगा। अच्छा, तो इसने शुरुआत कहाँ से की है? देखो क्वेश्चन पढ़ो एक एक चीज। शुरुआत रेस्ट से करी है, यस सर, इसका मतलब शुरुआत रेस्ट से हुई है और खत्म भी किस पे होगी? रेस्ट रेस्ट पे, रेस्ट पे होगी। यानी कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी क्या है? फाइनल भी 0 है। जीरो। तो कितने लोग को ये समझ में आता है कि अगर उसने एक्सेलरेट किया होगा फॉर सम टाइम तो उसे रिटार्ड भी करना ही पड़ेगा। यस सर, अबे वेलोसिटी जीरो, अगर एक्सेलरेट किया है तो वेलोसिटी बढ़ेगी जीरो से, फिर अगर यस वापस सर, आनी है तो रिटार्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना यस पड़ेगा सर। सर। अब बताओ तुमको क्या लगता है, व्हाट शुड ही डू? तुम्हारे सामने मैंने सारी कंडीशन रख दी है और मैंने तुम्हें ये कंडीशन दे दी कि 5000 मीटर तक का दूरी तुम्हें चलनी है, और वो भी मिनिमम टाइम में चलनी है। किस में चलनी है? मिनिमम। Minimum time. मिनिमम टाइम। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, बोलो क्या करना चाहिए? सर स्टार्ट में एक्सेलरेट करना चाहिए, फिर एक स्पीड पे रुक के उधर से धीरे धीरे रिटार्ड करना चाहिए। पहले एक्सेलरेट करना चाहिए। भाई भाई इनकी बात ये है कि सर क्योंकि टाइम मिनिमम करना है तो पहले तो स्पीड बढ़ा लेते हैं ना। बोलो हाँ Yes, sir. यस सर। कहाँ तक बढ़ा लेते हैं? सर 72 तक, मतलब 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड तक, जहां तक लिमिट है वहां तक तो बढ़ा ही लेते हैं। बोलो हाँ है ना। यस सर। और वहां से फिर घटते 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 क्या कर लेंगे? वेलोसिटी जीरो। जीरो कर लेंगे। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है? आती है। Yes, sir. बोलो सबको इतनी बात की फील आई कि नहीं आई? आई सर। आप देखो बेटा, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। कौन से ग्राफ पे इस चीज को देखनी है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पहले आप एक्सेलरेट 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 करते हो गए। बोली बात समझ में आती है? यस सर। कहाँ तक एक्सेलरेट करते गए, कितने टाइम तक? 20 20 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड का जितना भी हम तो टाइम। उतने टाइम तक एक्सेलरेट करते गए जब तक उसने अपनी जो मैक्सिमम औकात है, कितनी औकात है, 20 मीटर 100 पर सेकंड। मीटर। वो गेन नहीं कर ली। बोलो बात समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। इसका टाइम हमें नहीं पता है तो इसके टाइम को हम लोग कुछ मान लेते हैं। कितना टाइम मान लेते हैं? T1। T1। क्या ये इसके आगे और एक्सेलरेट ऐसे करते हुए ऊपर जा सकता है? नहीं नहीं सर। सर। क्योंकि कंडीशन लगा दी क्या औकात 20 ही है भाई। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जीरो, इसको ओ नाम दे दो, इसको नाम दे दो। यहाँ से छोटू को क्या कराओगे तुम? सर उसको रिटार्ड। कांस्टेंट भी रख सकते थोड़ा देर और फिर रिटार्ड भी करा सकते। तो रिटार्ड भी कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी है मैंने, देखो ध्यान से। जीरो। 0। 0. क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. यस सर। तो बस मान लो कितने टाइम के लिए रिटार्ड किया है? T2। T2। T2. क्या कोई समस्या है आपको? नहीं सर। नो सर। तो अपन को T1 T2 निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। sir. आप मुझे ये बताओ, ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोपी है, क्या वो सवाल के मुताबिक 0.1 है हाँ यस सर। सर। एक्सेलरेशन, और इस वाली लाइन का स्लोपी 0.2 0.2, क्योंकि वो रिटार्डेशन। मानते हो कि नहीं मानते? मानते सर। Yes sir। बचपन में पढ़ाया गया था स्लोप tan थीटा से लिखा जाता है। यस सर। बोल यार जल्दी बोल, हाँ ना। Yes sir। हाँ Yes। सर। Yes, sir. तो पहले OA का tan थीटा लिख। OA का tan थीटा क्या लिखेगा? 20/T1 20 equal to 0.1। 20 अपॉन, बोलते रहो, T1 is is equal to equal to 0.1। 0.1। 0.1। इसका मतलब T1 बराबर 200। हाँ सर। अरे सत्य वचन है। Yes सत्य sir। वचन सर। दूसरी वाली लाइन का वो AC का स्लोप कैसे लिखोगे? Sir, सर 20/T2 20 equal to अपॉन 0.2। 0.2। इसका मतलब T2 बराबर 400। नहीं सर 100। सॉरी 100। बोलो इतनी बात समझ में आई? Yes, हाँ sir. यस सर। कितना टाइम आ गया? 300 सेकंड सर। 300 seconds. आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब इसमें होने वाली कल्ट क्लासिक मिस्टेक देखिए। आप जल्दीबाजी में दोनों टाइम निकाल लेंगे, एक्सेलरेट करा दिया, रिटार्ड करा दिया, सर हमने स्पीड भी मैक्सिमम 20 रख दी, 20 से ऊपर हम लेके भी नहीं गए, सारी बातें सही हैं, और 300 सेकंड का एक ऑप्शन भी होगा, 4 ऑप्शन में मौजूद, आप उसे टिक भी करके आओगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा बेटा? गलत. क्योंकि आपको इसमें एक चीज क्रॉस चेक करनी पड़ेगी भाई। वो क्रॉस चेक क्या करनी पड़ेगी कि जे वाला जो पूरा एरिया है ये 5000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बताओ। यस सर। Yes, sir. क्योंकि दूरी भी तो चलनी थी भाई, कितनी? 5000 5 meters. किलोमीटर।
आपने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, यस एक्सेलरेशन बराबर 0.1 का इस्तेमाल कर लिया, यस सर, इसका इस्तेमाल कर लिया, रिटार्डेशन वाली का, यस सर, वी मैक्स वाली का इस्तेमाल कर लिया, यस सर, क्या अभी डिस्टेंस का इस्तेमाल किया है? नहीं सर, तो ये नहीं एरिया सर। कितना होना चाहिए? 5000 500 मीटर, मीटर 5000 मीटर। जरा एरिया कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? सर 3 किलोमीटर। ये एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो पूरा पूरा बेस है बेटा, ये पूरा पूरा बेस 300 हो गया कि नहीं? 300, ये बता। यस सर, 300 इंटू 20, 300 इंटू 20 मेरे ख्याल से 3000 मीटर ही आया। 3000 आया, यस सर, यस चलो चमकी तुमको इतनी बात की नहीं? चमकी सर, इसका मतलब हमारा छोटू ऐसे चलेगा तो सिर्फ कितना चल पाएगा? 3000 मीटर, 3000 मीटर। जबकि उसे चलना कितना था? 5000 मीटर, 5000 मीटर तो कितनी कमी रह गई, कितने डिस्टेंस की कमी रह गई? 2000 मीटर, 2000 मीटर अब बता तेरा दिमाग क्या कहता है? सर। वो एक कांस्टेंट थोड़ा चलाना देर पड़ेगा। तक के कांस्टेंट चलाना पड़ेगा। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि इसका मतलब वो ये करेगा कि पहले तो अपनी स्पीड 20 तक बढ़ाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर, सर। क्या वो 20 से और ज्यादा कर सकता है? नहीं नहीं सर, सर 20 से तुरंत रिटार्ड करने से भी कोई फायदा? नहीं होगा, नहीं है। तो वो 20 की कुछ कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। ये तो अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है सर, हाँ सर। उस कांस्टेंट स्पीड से वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस कांस्टेंट स्पीड से वो कितना डिस्टेंस ना कवर कर ले। सोच के बता। 2000 मीटर, 2000 2000 मीटर जो बच गया था। नहीं आई बात समझ में? आई सर, आई सर। जब वो कांस्टेंट स्पीड से 2000 मीटर कवर कर लेगा, वहां से वो क्या कर देगा? जल्दी बता। रिटार्ड, रिटार्ड मतलब वो जो सेम ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया मैंने। इतना चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है मकरा सर, सर। तो अब तुम ऐसा मान सकते हो कि ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, और ये कितना टाइम है? जल्दी बताओ। T3, T3। तो अब अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो T1 की वैल्यू तो देखो 200 है। यस यस सर, सर। ऐसी अब इस वाली लाइन का स्लोप ही कितना होगा रियलिटी में? 0.2, तो अब आप लिखोगे 100 20 सेकंड, अपॉन T2 20 अपॉन T3 इज इक्वल टू 0.1। तो हाउ मच विल बी T3? 100 सेकंड, T3 कितना हो जाएगा? 100 सेकंड सर, 100 सेकंड हो जाएगा। तो T3 अगर 100 सेकंड हो गया तो 300 सेकंड चाहिए हो गया, लेकिन बाकी T2 भी तो निकालना पड़ेगा। यस सर, क्या ये समझ में आता है कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया रेक्टेंगल है सर, सर ये अपने कितना है? 0.1 क्यों लिखा सर अपॉन T3 पे? उसका स्लोप 0.2 है। ओह सॉरी, करेक्ट, ये 0.2। ठीक है। अभी जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला एरिया, ये कितना एरिया है जल्दी बता। 2000 मीटर सर, 2000 ये 2000 मीटर है। तो इसका एरिया लिख के अगर मैं 2000 के बराबर कर दूं तो उससे T2 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? यस यस सर, सर। आई क्या एरिया है उसका? एरिया बताओ। L into B, L into B, what is L? T2 into 20 20 into T2 should be is equal to 2000, 2000 तो T2 भी कितना आ गया? 100, 100 100। तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, ये भी हो गया 100। कितना टाइम 400 seconds, बताओ? 400 seconds, What is your answer to the question? 400 seconds, 400 Are you clear? yes sir, तो 5 कैसे चेक करना था, क्यों चेक करना था, वो समझ में आता है? हाँ सर, हाँ बोलिए। सर ये कांस्टेंट कैसे चलेगा? या तो यूनिफॉर्म करेगा, या तो एक्सेलरेट करेगा, या तो फिर डी एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड तो करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल सकता। सर पर लिखा है कि आइदर एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड करेगा यूनिफॉर्मली। नहीं, ऐसा लिखा है कि अगर एक्सेलरेट करेगा तो इस रेट से करेगा, रिटार्ड करेगा तो इस रेट से करेगा। ये थोड़ी लिखा है कि एक्सेलरेट ही करेगा और रिटार्ड ही करेगा। मतलब इससे ज्यादा स्पीड नहीं रख सकता वो, 20 से ज्यादा। समझे नहीं समझे? ओके सर। और बताओ। बोलो इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? yes sir, चलिए अब एक काम करिए, काइनेमैटिक्स 1 की एक्सरसाइज 2 खोल लीजिए। खोल ली सर,
काइनेमेटिक्स 1 की क्या खोल लीजिए? Exercise 2. एक्सरसाइज 2 और उस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। काइनेमेटिक्स 1 की खोलनी है एक्सरसाइज 2। हाँ सर, वो मोटरिस्ट वाला ना? हाँ यस। A motor is traveling at इतना 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 इतना। पढ़ लिया? हाँ सर। देखो इसको ध्यान से। एक So मोटर which question? 10. काइनेमेटिक्स 1 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. A motorist is traveling at 54 kilometers per hour when he observes a Traffic signal. at a distance of 280 meters. ठीक है। Ahead turning Red at time t equal to 0. मतलब कुल मिला के कहानी क्या है कि मान लो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरे सिग्नल मुझसे कितनी दूर है 280 मीटर। और मैंने देखा सिग्नल क्या हो गया, लाल। लाल हो गया। तो मैंने यहाँ से क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी स्पीड बाइक की क्या करूंगा, घटाऊंगा। if he decides to deaccelerate and then accelerate by the Same magnitude. तो मैंने सोचा कि ध्यान सुनना, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा पहले मैं अपनी बाइक की स्पीड घटाऊंगा 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 और फिर अचानक से उसको क्या कर दूंगा, बढ़ाऊंगा। सेम बढ़ा स्पीड, दूंगा सेम मैग्नीट्यूड से। ताकि जब तक मेरी बाइक उस सिग्नल तक पहुंचे वो सिग्नल क्या हो जाना चाहिए, हरा, ग्रीन। ग्रीन हो जाना चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। और कितने टाइम पे ग्रीन हो रहा है ये देख लो, 28 सेकंड्स। और दूसरी बात यह है कि जब वो सिग्नल को क्रॉस कर रहा है तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। तो अब आपसे पूछा है बताइए किस रेट से उसने अपनी वेलोसिटी घटाई होगी या जो भी इंफॉर्मेशन है। क्या ये पूरी कहानी समझ में आती है कि नहीं आती? आती है सर। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। मेरा मोटरिस्ट कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 280 मीटर। शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड है। वहां से पहले वो रिटार्ड करेगा, बोलो करेगा, यस सर। और फिर उसी रेट से क्या करेगा, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करेगा सच दैट 28 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी फिर कितनी हो जाए, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती है सर। मैंने आपको एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसमें भी तो ध्यान से देखना, इसका वीटी ग्राफ बेटा कैसा बन सकता है। इसका वीटी ग्राफ की अगर तुम्हें फील हो तो ये वीटी ग्राफ ऐसा बन रहा है कि t बराबर 0 वो नहीं था 15। बट मैंने सोचा लातविया का t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। और t बराबर 28 पे भी वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। नहीं 15 मीटर पर सेकंड। यहीं पे 15 मीटर पर सेकंड है। मतलब अगर ये ग्राफ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है तो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बता। यस सर। अब बेटा थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, वो कह रहा है सेम रेट से रिटार्ड कर रहा है और उसी रेट से क्या कर रहा है, फिर से एक्सेलरेट। इनिशियल स्पीड 15 है और फाइनल भी कितनी है, 15। ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब वो आधा समय रिटार्ड किया और आधा समय क्या किया, एक्सेलरेट। मुझे लगा मैं आपको क्या तुम सबको ये बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो भैया देखते हैं, इसका मतलब 28 सेकंड का आधा कितना होता है, क्या सर? 28 सेकंड का हाफ कितना होता है, 14 सेकंड सर। तो 14 सेकंड वो रिटार्ड करेगा और 14 सेकंड क्या करेगा, एक्सेलरेट। 14 सेकंड तक अपनी स्पीड घटाएगा 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 और उसी रेट से जब अगले 14 सेकंड बढ़ाएगा तो फिर घट के 15 हो जाएगी। ये बात समझ यस आती सर। है? तो अब दो पॉसिबिलिटी बन गई इस क्वेश्चन में। पहली पॉसिबिलिटी, मान लो उसने अपनी स्पीड घटाई 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 और घटाते घटाते कितनी कर ली,
0 से थोड़ा कम, 0 कर ली, कितने तो टाइम तक? 0 कर लेगा, कितने टाइम तक? 14 सेकंड। तो और मतलब रुक गया ना फिर फिर वो, हाँ, और फिर यहाँ से बढ़ाई अगले कितने टाइम तक? 14 सेकंड तक। और आपको ये समझ में आता है इन दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि सेम रेट से हाँ स्टार्ट, सर, रेट से क्या कर रहा है। एक्सेलरेट। लेकिन आप यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि वो 0 करेगा? बोलो हाँ या हाँ ना? सर, जरूरी थोड़ी है घटाते घटाते पे ही आ जाए। तो उसने यस कहा सर। कुबेर बेटा किसके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो अपनी वेलोसिटी को घटाए 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 0 ना करे। 14 सेकंड तक घटाना, ये बात तो सत्य है कि नहीं सत्य है? यस सर। तो घटाते 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 वो क्या गेन कर ले एक, मिनिमम वेलोसिटी। और फिर वहां से एक्सेलरेट करता हुआ फिर ऐसे पहुंच जाए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। है सर। तो मान लेते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी गेन करी है उसने? V0। जो हमने मेल किया था। तो आपको बेटा चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा ग्राफ या कौन सा केस होगा। तो हम देखो चेक करके दिखाते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि वो घटाते घटाते वेलोसिटी कितनी करी है उसने, जल्दी बताओ। 0 0, और फिर 0 से बढ़ा के कितनी कर ली है उसने? 15। 15 तुमको ये समझ में आया कि 14 सेकंड रिटार्ड और 14 सेकंड एक्सेलरेट, ये फंडा क्लियर है? बोलो यार। यस यस सर। सर। तो आप एक ही तरीके से चेक कर सकते हो तुम उसको। तुम निकाल लो ये वाला एरिया, अगर ये एरिया मिला मिलू के 280 आ गया, इसका मतलब ये ग्राफ सही है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? 210 आ अगर ये एरिया 280 आ गया, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 280 कवर कर लिया उसने, नहीं कर लिया? जल्दी बताओ। कर लिया सर। तो ग्राफ सही हो गया कि नहीं हो गया? नहीं सही हो नहीं गया सर। रहा है। कितना आ रहा है एरिया? 210 210 सबने निकाल के देख लिया? निकाल के दिखाऊं यार मैं? निकाल लेंगे सर। ये एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू बेस हाइट। इंटू हाइट, बेस 14 हो गया इंटू 14, 15। हाइट 15, तो 15 इंटू 7 होता है 105। अगर ये 105 है तो बगल वाला भी 105 है। 105 प्लस 105, टोटल एरिया कितना आ रहा है? 210। 210। आना कितना चाहिए था? 280। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वाहियात बात है। कुछ समझ में आया कैसे चेक करेंगे? यस सर। देन व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी? 0 करिए उसने 0 वेलोसिटी? नहीं करता है, V इसमें, मिनिमम। 0 नहीं करते हैं, एक मिनिमम वेलोसिटी तक आएगा वो, घटाते 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 14 सेकंड तक रिटार्ड करते हुए, फिर 14 सेकंड से एक्सेलरेट करके वापस चला जाएगा। ये बात समझ में आती है? बोलो बेटा। हाँ सर आती है। और ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया कितना होना चाहिए अब बताओ? 280। 280। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच। एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके अच्छा, और इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी इसने गेन करी है, उस मिनिमम वेलोसिटी को अब मैंने कितना मान लिया है? इस मिनिमम वेलोसिटी को मैंने कितना मान लिया है? जल्दी X बताओ। वाला V। ये v। कोई दिक्कत है? नो सर। तो इस v को निकालने के लिए सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ। इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करके क्या मैं 280 कर सकता हूँ? हाँ सर। उसका मतलब आप ये बताओ, इस पूरे ट्रैपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करके, ये वाला जो ट्रैपेजियम बन रहा है, इस ट्रैपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करके 280 करेंगे कि 140? 140 सर। 140। 140। ये एरिया लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। चलो कैसे लिखेंगे एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ट्रैपेजियम है ना? यस सर। तो आप मुझे बताओ इस वाली साइड की क्या वैल्यू है, इस वाली साइड की क्या वैल्यू है? लेफ्ट हाँ। पैरेलल 15। 15 प्लस दूसरी वाली की क्या वैल्यू है? V v। और हाइट कितनी हो गई? हाइट कितनी हो गई? ओ, ठीक 15। अब ये हाइट हो गई ना 14। अच्छा हाँ सर, ओके टेढ़ा। ट्रेपेज गधों, यस सर, समझा समझा। अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है, ये तो पैरेलल साइड्स हुई इसकी, है कि नहीं? यस सर। और ये जो ब्लू से दिखाया हाइट तो ये होगी। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। तो हाफ इंटू 15 प्लस v इंटू 14, ये किसके बराबर होना चाहिए? जल्दी बोल। 140। तो सॉल्व कर इसको फटाफट। 14 से काट देगा 140, यहाँ से 10 आ जाएगा, 10। 2 उधर जाके 2 उधर। मल्टीप्लाई जाएगा,
तो 2 into 10 हो गया 20, तो v आपका 5 आ जाएगा। बोलो इतनी समझ में आ Yes, रही? sir. ठीक है। इसका मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी वो होल्ड कर रहा है, वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी आई? 5 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी देखिए, दिख रहा है? Yes, sir. मिनिमम स्पीड रीच्ड इज 5 मीटर्स पर सेकंड। और अगर सी सही है तो डी तो ऑटोमेटिकली गलत है। बोलो हाँ कि ना? हाँ Yes. सर. अच्छा, अब एक चीज सुनो, ये बेटा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब इसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सही हो Correct. सकता है. तो अब देखते हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में उसने आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है किसका? रिटार्डेशन का. रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पूछने का मतलब यही तो है कि इस वाली लाइन का स्लोप पूछा स्लोप हुआ। क्या है? अरे पूछा है स्लोप की नहीं पूछा है? Yes, Yes, sir. sir. तो स्लोप किससे निकलता है? Sir, tan theta. tan थीटा से। तो आप खुद बताओ, अगर मुझे इसका tan थीटा निकालना है इस लाइन का स्लोप, तो वो दिस साइड अपॉन दिस साइड होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। हाँ सर. Yes, sir. जो मैंने ब्लू से बोल्ड कर रखा है यही तो होगा tan थीटा। बोल हाँ कि ना? Tan हाँ by Yes, sir. तो ये साइड कितनी होगी, 15 की 10? 10 सर. 10. कैसे आया 10? 15 में से 5 माइनस 15 करेंगे। में से माइनस v. हाँ सर. और ये कितना है? ये तो पता ही कितना है। 14 सर. 14. तो ओरली बताओ tan थीटा कितना आ रहा है? 10/14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. 10/14 5/7. 5/7 होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. sir. Option first. ए A. पर मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन इज 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमको ये बात चमकी कि नहीं चमकी? Yes. चमकी सर. तो क्या क्या आंसर्स करेक्ट हैं इसके? A और C. A or C? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No sir. ओके, शाबाश। Sir, बोल बेटा। sir, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें एक डाउट है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, ये लो बता। सर, इसमें अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकता है तो वो डी एक्सेलरेट क्यों करेगा, रिटार्ड क्यों होगा? बेटा समझो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहे, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका आंसर मैंने आपको दिया था, आपने सुना नहीं ध्यान से। अगर मान लें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहे तो यही तो कह रहा है कि सर ये जो ए बी वाली लाइन है इसको आगे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। बोलो हाँ है ना? यस सर. लेकिन बेटा फिर फाइनली उसे रुकना भी तो है। ओके सर. जर्नी कंप्लीट करने का मतलब समझाया था ना कि फाइनली क्या करना है उसको। रुकना भी. तो रुकने के लिए रिटार्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोच के बता। यस सर, समझे. बोलो आगे बढ़े। Yes sir. ऑल राइट, अब आते हैं थोड़ा सा सीखते हैं। उससे पहले एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब सिर्फ आपको इंटर कन्वर्जन ही सिखाना बाकी है। बट आप एक काम करिए, पेज नंबर 161 पे आ जाइए। मतलब आपके मॉड्यूल में पता नहीं कौन सा पेज होगा, 155 156 के आसपास होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 3 ऑफ काइनेमैटिक्स 2। exercise 3 of kinematics 2, 158. So 158. 158. There you will be seeing a comprehension 2. Can you see a comprehension 2? I guess. Yes sir. The figure shows a velocity time graph of a particle moving along a straight line. Can you see that? Yes sir. Yes, sir. All right, let us just discuss this question. It's a beautiful question. अब देखो आईआईटी में इस तरीके के सवाल आते हैं कि एक वीटी ग्राफ दे दिया। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ ऑन स्केल, मुझे वैल्यूज बता देना तुम लोग। ये वैल्यू कितनी है? 2 sir. ये वाली 4. 4। फिर ये ऐसे करके काटता हूँ। एक कोई पर्सन Yes, sir. नाम को कहाँ तक? 8. क्या करेंगे? 6 Because आज वो मेरे मतलब okay. मेरी और फिर 8 पे वापस आता है. 8 पे वापस आ रहा है। कोई दिक्कत है? No sir. अब एक बात बता, ये वैल्यू तेरे को दे रखी है क्या? ये वैल्यू जहाँ पे ग्राफ को काट रहा है। No sir. और क्या ये 4 और 6 का मिड पॉइंट है? ग्राफ देख के बता। No sir. अब क्या ये 5 सेकंड्स है? बता। नहीं sir.
पक्की बात है? पक्की बात सर। ठीक है, अच्छी बात है। ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया? ऐसा बना हुआ है पक्का? यस तो सर। नीचे वो 20 भी है, -20 दिया है ये और वैल्यू 10 भी है, नीचे वाली वैल्यू कितनी है? -20। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। अब देखो आईआईटी ऐसी सवाल पूछेगा कि आपको एक ग्राफ दे दिया और इस ग्राफ पे बेस्ड क्या है, पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज है। तो आप ध्यान से देखो, आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस इसी पैसेज पे बेस्ड हैं। समझ आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब जो जो पूछेगा सारी चीजें हम लोग बताने की क्या करेंगे, कोशिश। कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज क्या पूछी है कि पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट में नहीं है। कहाँ पे रेस्ट में का मतलब क्या होता है? सर वेलोसिटी 0 कहाँ पे वेलोसिटी जीरो उसकी नहीं है 0 सेकंड पे बता सर है भाई। 0 सेकंड ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, क्या वहां पे वेलोसिटी 0 है? यस यस सर। ठीक है। 5 सेकंड पे बता सर नहीं नहीं है। कैसे पता तुम्हें नहीं है? ये जो वैल्यू है, हो सकता है। ये जो वैल्यू है क्या आपको दे रखी है ग्राफ पे? सर माइनस में हो सर। ये वैल्यू दे रखी है क्या ग्राफ पे? नो सर। नहीं सर। तो ये 5 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? 4 और 6 के बीच में 5 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जब तक तुमने चेक नहीं किया तुम कैसे बता दोगे? यस सर। चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ कि ना? करना पड़ेगा सर। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा 8 पे बताओ, 8 पे है सर है सर। 8 पे बोलो नहीं, यही बात समझ में। आई सर। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है कि इस वैल्यू को चेक कर लो। नहीं, यही बात 5 समझ है में? क्या नहीं? हाँ सर। यस सर। इस वैल्यू को चेक कर लो कि अगर 5 है कि नहीं। अगर ये 5 है तो इसका मतलब है कि 0 पे भी रेस्ट पे है, 5 पे भी रेस्ट पे है, 8 पे भी रेस्ट पे है। तब तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बोलो बात समझ में आती है यस कि सर। नहीं? तब ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नॉट बोला है। ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी नहीं होगा फिर। कुछ भी नहीं होगा सर। और अगर ये वैल्यू 5 नहीं है इसका मतलब फिर आंसर 5 हो जाएगा। बोलो समझ आता है? यस सर। तो चेक कर ले, करना। यस सर। तो कैसे किया जाए चेक, सोच के बताइए आप। ये तो कैसे 5 होगा ही ना अगर ये सर क्वेश्चन ऑल ऑफ देखेगा। द अबव नहीं हो सकता ना क्योंकि अगर ये 0 हाँ और तो 8 सर में 5 रेस्ट होगा है। ही। समझ गया मैं। जुगाड़ आंसर लगा, आई अंडरस्टूड कि तुम जुगाड़ लगा रहे हो कि सर देखो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है? 5। 5 है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। इंजीनियर बनने के सारे गुण। गुड, शाबाश। लेकिन मान लो कि तुमको ये वैल्यू निकालनी ही है, ये वैल्यू मुझे चाहिए तुमसे, तो कैसे निकाल ये बता दो। कैसे निकालोगे? चलो इधर देखना, एक ही बार बताएंगे हम, दोबारा नहीं बताएंगे। ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको x मान सकते हैं? यस सर। यस सर। तो ये जो पड़ोस वाली वैल्यू है ये 2 - x हो गई, यस सर। यस सर। क्योंकि 4 से 6 तक 2 यूनिट होता है। बोलो समझ आया? हाँ यस यस सर। सर। बेटा एक बार में समझ, ये वाला ट्रियांगल और ये वाला ट्रियांगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? यस सर। हाँ सर। नहीं दिखाना। दिखा सर दिख दिखा। गया रहा है दिख गया सर। सर। तो सिमिलैरिटी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी पढ़ी सर। थी। ए टेस्ट हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी क्या कह रही है कि 10/x शुड बी इक्वल टू 20/2 - x। बोलो चमका नहीं चमका? चमका सर। चमका। अब ये साइड है कोई 10, हाँ सर। 10/x शुड बी इक्वल टू 20 20/। 2 2 - x। माइनस। आई होप इतनी सिमिलैरिटी आती होगी। आती है? आती है आती सर है आती सर। है। बस यहाँ से x निकल आएगा। मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 2 - x इज इक्वल टू कितना? 20x। 20 - 10x बराबर 20x। यहाँ से रहेगा 30x बराबर 20 x बराबर कितना आया? 2/3। 2/3 बोले तो 2/3 सर बोले 1 से तो कम है। 4.66 मतलब 0.66 सर। है ना? यस सर। तो अगर ये 0.66 है बेटा, अगर ये 0.66 है तो क्या ये वैल्यू 5 है? नहीं नहीं। सर। नहीं नहीं सर। सर। क्या वो वैल्यू 4.66 है? सोच के बताओ। हाँ 4.6 यस सर। सर। भाई 4 में जोड़ेंगे ना यार, ये जो x 2/3 आया है विच इज 0.67,
तो ये 4 में और जोड़ दोगे तो 4.67 आ रही है वैल्यू की नहीं आ रही है? यस सर। हाँ अरे सर, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या? नो सर, सर तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। तरीका समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करने का? यस सर। सर यस सर, बी है ना सर? हाँ, तो वैसे भी दिख रहा था, तुमने जुगाड़ लगा के तो आंसर निकाल ही दिया। लेकिन अब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 4.67 4.6 सेकंड। कितना चमका आपको? यस सर। यस सर, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है? बी। 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 सुबास। बी पार्ट बताइए, बी पार्ट 6th क्वेश्चन। ये तो 5th का आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपन इस क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Identify the region in which the rate of change of velocity delta v by delta t of the particle is मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा, डेल्टा v by delta t नहीं पूछेला है उसने, एक्सेल मॉड Velocity- पूछा सर। डेल्टा v by delta t का क्या पूछेला है? मॉड मैग्नेट्यूड। तो ये बता मेरे को, ये क्या होता है? डेल्टा v by delta t होता है क्या है? एक्सेलरेशन, स्लोप। एक्सेलरेशन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? यस यस हाँ सर, सर। और एक्सेलरेशन होता है अगर ये, तो ये वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो है। बोल मानता है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। और पीछे मॉड साइन लगा दिया, तो इसका मतलब वो बेसिकली इनडायरेक्टली पूछ रहा है डिसेलरेशन भी कहाँ इंक्लूड पे, कर दिया। कहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। ज्यादा है। ओरली बता, किस पार्ट का स्लोप सबसे ज्यादा है? सर 4 to 6 किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? 4 to 6 सर। 4 to 6 स्लोप की फील है कि नहीं है तुम लोगों को फील? यस है सर। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा स्टीप यही लाइन दिख रही है 4 to 6 वाली। सर। सर 4 to 6 सर, 6 to 8 भी पता नहीं सर कितना स्टेप। क्या? तो 6 to 8 तक अगर उतना ही स्टेप रहा था। 6 to 8 उतना ही स्टीप रहा? नहीं सर, एक्चुअली वो ज्यादा है। किसका स्लोप ज्यादा होगा बताओ? 4 to 6 पक्की बात है? यस सर। किसी को जरा सा भी शक है तो पूछ लीजिए कि 4 to 6 क्यों है और 6 to 8 क्यों नहीं है। नहीं है सर। सर इसको चेक कर सकते क्या कोई मेथड? हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अरे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सर पर दिख रहा है ना कि 6 to 8 तो ऐसा मतलब 2 डिजिट में फैला है। 4 to 6 2 डिजिट में नहीं फैला है। सर लेकिन एग्जाम में से समझ नहीं पाए तो देख के। क्या 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 क्या? सर exam- अगर एग्जाम में नहीं समझ पाए तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर गणित से दिखा देंगे। बोलो चलेगा? यस सर। यस सर, चलो बेटा, सोच समझ के बताओ, 4 to 6 में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? सर 30 4 से लेकर 6 तक वेलोसिटी 10 से -20 चली गई है ना? यस सर। यस सर। टोटल चेंज 30 माइनस। सर 30 हाँ सर, अबे 30 का चेंज आया कि नहीं आया? आया यस सर, अच्छा, और 6 to 8 में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 20 सर। 6 to 8 में वेलोसिटी सिर्फ 20 चेंज हो रही है कि नहीं? हाँ सर, यस Yes. सर। यस सर। अब भी नहीं दिखा तुमको? अच्छा दिख यस गया सर, सर। समझ दोनों गया, 2-2 दिख गया। सेकंड का अब एक स्पैन है। देखो, टाइम इंटरवल तो दोनों ही 2-2 सेकंड का है। बोलो हाँ या हाँ नहीं? यस सर, सर। तो कॉमन सेंस लगा, ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी, ये तो दोनों के लिए 2-2 सेकंड है कि नहीं है? हाँ सर, लेकिन ये डेल्टा वी किसके लिए ज्यादा है? किस में ज्यादा चेंज आ रहा है वेलोसिटी 4 में? to 6 पहले 4 to 6 में 4 to 6 में ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, तो उसका समझ slope गया सर। नहीं आया? यस सर समझ आया सर, बोल भाई, पक्की बात है? पक्की पक्की बात है बात सर। सर। तो बस हो गया काम खत्म, क्या करें? ठीक है, यस सर। यस अब सर, सवाल का उत्तर दीजिए। 7th क्वेश्चन, if the particle starts from the position x0 बराबर, -15 मीटर। 15 मीटर्स। मतलब शुरुआत में उसकी पोजीशन कितनी है? -15 -15 मीटर।
और आप कहाँ पे पोजीशन पूछ रहे हैं मुझसे, इक्वल T equal पे। to 2 second. तो इसका मतलब देखो अपन क्या करेंगे, हम इसका पूरा एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर मैं इसका सिर्फ 2 सेकंड तक का एरिया, यानी कि ये वाला जो ग्रीन कलर से शेडेड एरिया है, ये कैलकुलेट कर दूं, तो ये मुझे 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दे देगा कि नहीं दे देगा? Yes sir. दे हाँ देगा। सर, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जरा कैलकुलेट करिए एरिया। हाफ, सर 10 होएगा। हाफ इंटू 10 इंटू 2। हाफ इंटू 2 इंटू 10, मेरे ख्याल से 10 आ रहा है, बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर, Yes sir. ये 10 क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोच के बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से शुरुआत में कहाँ खड़ा हुआ है वो? माइनस -15। Minus -15 पे खड़ा है, और कितना डिस्प्लेस हुआ है 2 सेकंड में? 10 10 मीटर। मीटर। 10. तो अब तुमको समझ में आता है -5 पे खड़ा होगा, कुछ समझ आ रहा है हाँ कि नहीं? सर, Yes sir. पोजीशन तो -5 होगी ना, अगर ये ओरिजिन है, ये इफ दिस इज x इक्वल टू 0, तो अगर वो -15 पे खड़ा हुआ था t बराबर 0 पे, और 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो 2 सेकंड पे -5 तक ही तो पहुंचा होगा, हाँ कि ना? Yes sir. Yes. यस सर। तो क्या आंसर हो गया? -5 ए meters. सर। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Particle. पार्टिकल। पार्टिकल। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको इसका हिंट दूंगा, कैलकुलेट आप खुद करोगे। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। पहले तो पता, थर्ड पार्ट क्लियर हो गया, तब तो मैं आगे बढ़ू। हाँ Yes sir. सर। Clear. चल सुन ध्यान से, अब तेरे को निकालना क्या है ये बता दे। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है? डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट Maximum displacement sir. मैक्सिमम। समझ आई बात? यस Yes सर। sir. अब इसका कैच समझो। ये ग्राफ कौन सा है? सर वीटी नीचे Velocity। नेगेटिव हो जाएगा। वीटी का ग्राफ है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ Yes sir. सर। और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज याद रखनी होती है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। एक बार बताओ, अभी तक पहले हमने ये एरिया कैलकुलेट किया, बोलो बात समझ में आती है? Yes यस sir. सर। ये एरिया कैसा होगा? 10 मीटर। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ Positive. सर, Positive. पॉजिटिव होगा। फिर आपने इसके पड़ोस वाला एरिया कैलकुलेट किया, ये भी कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव होगा सर। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बढ़ा ही रहा है ना अभी तक। हाँ Yes सर। sir. तो फिर तुमने इसके पड़ोस वाला एरिया भी यहाँ तक का कैलकुलेट कर लिया, ये भी पॉजिटिव ही होगा। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सोच के बताओ। बढ़ रही है सर। लेकिन बेटा जैसे ही आपने नीचे वाले एरिया को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया या लेना शुरू कर दिया, वो तो नेगेटिव में है, हाँ सर, घट जाएगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? घटा रहा है सर। तो आप बताओ देख के कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? सर 4.67 सेकंड्स तक। 4.67। 4.67 तक। इसका मतलब जो 4.67 तक का एरिया है, तो ये वाला पूरा एरिया है, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ने जा रही है, घटने जा रही है? घटने जा रही है सर। घटने. घटने जा रही है। तो आई होप वैल्यूज तो अब तुम्हें पता ही है, तो एरिया तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना खुद से, नहीं कर पाओगे? कर Yes लेंगे sir. सर। लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस पूछा, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ सर, दोनों का एरिया दोनों को निकालेंगे ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस में तो फिर क्या करना, ऊपर वाला एरिया तुमने कैलकुलेट किया ही होगा उस पार्ट और में, नीचे फिर का Yes, एरिया sir। ऐड कर देना है। ये वाला कैलकुलेट करना, और इस बार साइन लोगे कि दोनों को ऐसे ही जोड़ दोगे? ऐसे ऐसे ही जोड़ देंगे सर। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है Yes सर। sir. अब अगला क्वेश्चन क्या है? सर वो तो अलग ही है। एक्सेलरेशन द टाइम। करेक्ट टाइम। और उसका अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये दोनों क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हो गए। हाँ Yes हाँ sir. सर। सर। क्या आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, एक क्वेश्चन में कह रहा है इस वीटी से क्या बना के दिखाओ, एक्सेलरेशन। 80 80, और दूसरे में क्या कह रहा है इस वीटी से क्या बना के दिखाओ, DT. एक्सटी। XT। और इंटर कन्वर्जन क्या अभी हमने सीख लिया है? यस Yes नहीं sir. सर। अभी नहीं सीखा है, तो अभी जब अपन इंटर कन्वर्जन सीख लेंगे तो ये दोनों पार्ट भी आपसे हो जाएंगे। क्या आपको बाकी ओके पार्ट क्लियर है जितना सिखा दिया गया है? Yes हाँ sir. सर। चलो फिर, तो अब आप इस लायक हो चुके हो कि अब अपन ग्राफ का बिल्कुल अंतिम सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, विच इज ऑल अबाउट इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन की एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है छोटी छोटी, और क्या क्या चीजें दिमाग में नहीं रखनी होती। देखो बेटा, इंटर कन्वर्जन के दो ही तरीके होते हैं।
interconversion of graphs। बोलो भैया शुरू करें। Yes, sir. देखो बाल, इंटर कन्वर्जन का जो पहला तरीका है वो तरीका है जो 99% क्वेश्चंस में आपका काम कर जाएगा, राइट, विच इज कॉल्ड स्लोप एंड एरिया मेथड। क्योंकि अभी तक हम हर चीज में स्लोप और एरिया ही तो करते आ रहे हैं। हाँ सर। Yes, तो sir. आपको किसकी फील है? स्लोप की फील है और किस चीज की फील है? एरिया की। Area की. हालांकि आपको स्लोप की एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैक्सिमम जरूरत किसकी पड़ेगी? स्लोप की। Low. तो अगर स्लोप की फील है तो आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे समझना ध्यान से। यदि मान ले मेरे को एक ग्राफ किस पे दे रहा है, वो किस पे दे रहा है? एक्स X versus T. और XT से मुझे क्या बनाना है? VT. VT। बोलो समझ में आता है? यस सर। अच्छा, ये चीज की फील तुम्हें पता नहीं अभी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन सोचो थोड़ा अपना दिमाग में। जिस प्रकार से XT से VT बनेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से VT से AT बन जाएगा। Yes, sir. कारण क्या है? कारण ये Slope है है. कि इस वाले जो ग्राफ होता है, XT का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? VT. VT नहीं, V होता है ना यार। हाँ sir. Yes, sir. और V फिर जो होता VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? है. A हो जाएगा. ये हो जाएगा। इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है. आपके पास कौन सा ग्राफ मौजूद है बताइए? XT. और आपको इससे क्या बनाना है? VT का. और आपको सिर्फ यही चीज पता है, ऑल यू नो इज दिस, कि XT ग्राफ का जो स्लोप है उस स्लोप से हम कहां तक पहुंच सकते हैं? वीटी ग्राफ। VT के वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। Yes. तो कॉमन सेंस बताओ। मान लो XT ग्राफ ऐसा है, एक एक करके फटाफट देखेंगे। XT ग्राफ ऐसा है, तो इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप? जीरो सर। 0. जीरो। अगर इसका स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या जीरो है? VT ग्राफ का स्लोप जीरो है या वेलोसिटी जीरो है? वी जीरो। Velocity is 0. वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो ऐसे ही तो बनाई जाएगी। देखो हाँ सर। हाँ sir. पूरे टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो ऐसे ही बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सोच के बताओ। हाँ sir. हाँ ऐसे sir. ही रहेगा. तो इसका मतलब तुमको ये समझ में आया कि XT ग्राफ पे तुमको स्लोप देखना है, और जैसा जैसा स्लोप आएगा वैसा वैसा वेलोसिटी में क्या कर देना है? Plot कर देना. प्लॉट कर देना। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। चलो एक ग्राफ और दिखाते हैं, अपने आप फील लो। मान लो XT ग्राफ ऐसा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता हो है। सकता है. तेरे को क्या बनाना है? व्हाट डू यू वांट टू मेक? Velocity time graph. VT टाइम। मेरे को बता दे इसका स्लोप कैसा है? Sir एकदम कांस्टेंट है। constant है. पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। Constant. ये मैंने सिखाया है क्लास में कि नहीं सिखाया है? सिखाया सर। देखा है sir. अब तेरे को ये पता चल गया कि अगर इसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी को पॉजिटिव रखेंगे और कांस्टेंट रखेंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसमें नहीं फ्लैट sir. लाइन जैसा रहेगा. हाँ sir. भाई देखो, वेलोसिटी हमने पॉजिटिव कर दी एक तो, और साथ में क्या कर दी? Constant. कांस्टेंट कर दी। क्या ये बात चमकी तुमको कि नहीं चमकी? चमकी सर। तो सिर्फ क्या देखते जाना है? Velocity slope देखना है और फिर डालना. स्लोप देखना है और वैसा स्लोप बना देना है वेलोसिटी में। क्लियर है? यस हाँ सर। sir. चल बता इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता है XT, कैसा स्लोप है? सर नेगेटिव और कांस्टेंट। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। विच मींस कि वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, पर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव Negative. सर। ऐसा बना देते सर हैं। नीचे वही फ्लैट लाइन। हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। आप सुन बेटा, मान लीजिए ऐसा होता, सर फिर वेलोसिटी ऐसे ओरिजिन pause. से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ऐसे स्लैंट वाला जैसा एक मिनट, इसका स्लोप बताओ।
इंक्रीजिंग है और सर पॉजिटिव। पॉजिटिव अब तो इसी में तुमको पीएचडी करनी है, यही ग्राफ तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत देगा बेटा, इंक्रीजिंग और पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। इसका मतलब तुमको एक बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और क्या कर रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेटेड है। इंक्रीज कर रही है, मानते हो? यस हाँ सर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट सर सर फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग initial पॉइंट पे displacement। टेंजेंट इनिशियल स्लोप से, तो अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो ये तो चिपक के चल रहा है, इसका मतलब जीरो इनिशियल स्लोप जीरो है, इसका मतलब इनिशियल Zero. वेलोसिटी कितनी है? जीरो Zero. यानी ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, ये बात समझ में आती है? यस सर अब मैं बताता हूँ तुम में से मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं। भाई एक बात बताइए, ये पॉजिटिव है और क्या है? इंक्रीजिंग सर इंक्रीजिंग। दिमाग में ये चल रहा है कि सर वेलोसिटी ओरिजिन से शुरू होगी, तो इसको पॉजिटिव रखिए और इंक्रीजिंग कर दीजिए। इंक्रीजिंग मतलब ऐसे बढ़ा दीजिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, देखो ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही थ्रू आउट? बताओ हाँ कि दिख रही है सर। हाँ सर इसकी वैल्यू बढ़ते हुए दिख रही है कि नहीं बढ़ते हुए दिख रही है? दिख दिख रही रही है। है सर तुमको ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगा? एक बात बताओ, अगर एक दूसरा बच्चा मेरे पास आके कहे, वो कहेगा सर मैं इस ग्राफ को ना ऐसे बनाऊंगा, बता सोच के, क्या वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है? हाँ Yes. सर। हाँ सर क्या उसकी वैल्यू अभी भी बढ़ रही है? हाँ हाँ सर सर। एक तीसरा बालक आया, उसने कहा सर ये सब दोनों बेवकूफ हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा। क्या वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है? हाँ हाँ सर। सर क्या उसकी वैल्यू अभी भी बढ़ रही है? हाँ सर हाँ सर। तो हमें तो ये इन्फॉर्मेशन पता थी ना कि भाई ये पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ाना है और पॉजिटिव रखना है, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ सर। तो तीनों चीजों के लिए ट्रू है। तो तो कैसे फिर हम, जैसा है वैसे ही बना देंगे हाउ आर वी गोइंग टू कंक्लूड कि इन तीन में से क्या सही है? सर और डिटेल्स चाहिए रहेगा ना। यस, उसके लिए आपको और डिटेल चाहिए, तो इसको सीखेंगे। अब आप इसको आप सीखेंगे। आप तो पहले हमको ये बता दीजिए, जब आपको ये फील होगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे। y बराबर mx कौन सा कर्व है? किस कर्व की इक्वेशन होती है ये? y बराबर mx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है? सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा। ये पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है। जिसमें m क्या होता है? व्हाट इज m हेयर? Slope. c क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इतना पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताइए। हाँ सर पता। ठीक है, कुल मिला के इतना याद रखना कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा? 1। 1 है, तो वो हमेशा लीनियर इक्वेशन जो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अब y बराबर सम कांस्टेंट k इनटू x स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड डिग्री इक्वेशन वैसा कर्व जैसा रहेगा। कैसा कर्व होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है तुम लोगों ने? सर ऐसा एक्सपोनेंशियल वाला कर्व गधे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा पढ़ा है। सर। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है? Yes sir. हाँ सर। उसका ग्राफ क्या होता है? पढ़ाया गया होगा ना? Parabolic. हाँ पैराबोला। parabolic. प्रोजेक्टाइल याद है? प्रोजेक्टाइल भी तो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आई थी, ट्रेजेक्टरी याद आ रहा है कुछ? पैराबोला प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन याद है? भूल चुके हैं आप? याद है। कुछ याद नहीं है तुम्हें? ये इक्वेशन थी gx² अपॉन 2u² हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। यस सर। Yes sir. तो देखो, ये पूरा बवाल एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? जल्दी देखो, एक्स X square. सेकंड डिग्री इक्वेशन है कि नहीं है? सोच के बताओ। है सर। Yes sir. तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? Parabola. पैराबोला। आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, वरना आप फैल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ये आपको पढ़ाया गया है बेसिक मैथ्स में कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया सर। कल की क्लास से पहले रिवाइज करके आओ पहले कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे देखते हैं और पैराबोला की इक्वेशन कैसे देखते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट इज अ Straight line.
स्ट्रेट लाइन, तब पढ़ाऊंगा मैं इंटर कन्वर्जन। कोई फायदा नहीं है मैं अभी इंटर कन्वर्जन पढ़ा दूं, आपको हवा ही ना लगे। कल की क्लास से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। पैराबोला स्ट्रेट लाइन। जस्ट रिवाइज फर्स्ट। सर ने पढ़ाया होगा ना आपको, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है सर। तो इसको रिवाइज करके आइएगा। बाकी पार्ट ऑफ ग्राफ्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर क्लियर। कोई दिक्कत, हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें कहीं भी कोई समस्या आई आपको क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर टुमारो विल बी योर लास्ट क्लास ऑफ काइनेमैटिक्स, खत्म हो जाएगा काइनेमैटिक्स। समझ आ रही बात? यस सर। चलो ठीक है, भाग जाओ। बाय सर, थैंक यू सर।